नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदितपुर व गमरिया के 2 हत्याकांडों का हुआ खुलासा। दोनों मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार। अवैध प्रेम संबंध में हुई विक्रम की हत्या। हत्याकांड में प्रेमिका सुषमा, पिता व 2 देवर पकड़ाए। आदितपुर के हाथी हत्याकांड में गणेश लोहार हुआ गिरफ्तार। दोनों हत्याकांडों में प्रयुक्त हथियार व अन्य सामान बरामद। चांडिल के करंडी में ग्रामीणों ने किया जमुना ऑटो का गेट जाम। कंपनी पर जमीन लेने के बाद रोजगार नहीं देने का लगाया आरोप। त्रिपक्षीय वार्ता में रोजगार देने के आश्वासन के बाद हटा जाम। आजसू नेता हरेलाल महतो के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में बनी सहमति। जमशेदपुर में टैक्स प्रैक्टिशनर्स का सम्मेलन हुआ आयोजित। सदस्यों को मिली टैक्स रेगुलेशन की बारीकियों की जानकारी। AFTP की ओर से तुलसी भवन सभागार में हुआ सम्मेलन। देश के पूर्व क्षेत्र के टैक्स प्रैक्टिशनर्स व व्यापारी हुए शामिल। आइए बात करते हैं सरायकेला पुलिस द्वारा 2 हत्याकांडों का खुलासा किए जाने की। सरायकेला पुलिस ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र में घटी हत्या की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निसंदेही पर दोनों हत्याकांडों में प्रयुक्त हथियार और अन्य सामान भी बरामद कर लिए हैं। सरायकेला के SDPO हरविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विगत 25 मई को गमरिया थाना अंतर्गत गमरिया पावर ग्रिड के पास से बरामद सड़े गले शव की पहचान विक्रम कुमार महतो के रूप में होने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्याकांड में शामिल उसकी प्रेमिका सुषमा पूर्ति, सुषमा के पति सितारी पूर्ति, देवर मंगल पूर्ति एवं जय पूर्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि विक्रम का सुषमा से अवैध संबंध था। इसकी भनक सुषमा के पति को लगने के बाद सभी ने विक्रम की हत्या की योजना बनाई। सुषमा के बुलावे पर विक्रम जैसे ही उसके घर पहुंचा, बाकी तीनों ने उसकी लाठी डंडे से मारकर एवं गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं उसके शव को ले जाकर पावर ग्रिड के पास नाले में फेंक दिया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या के प्रयुक्त डंडे, रस्सी आदि के साथ शव को ढोने में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। चारों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। शाम में गमरिया पावर ग्रिड के लगभग 200 मीटर आगे एक अज्ञात डेड बॉडी थी। मैं भी वहाँ पे मौजूद था, इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे और जो ये अज्ञात बॉडी मिली उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए काफ़ी प्रयास किया। सोशल मीडिया और डिफरेंट चैनल्स का यूज़ किया। आइडेंटिफाई होने के बाद जब उसकी जांच की गई तो हमें पता चला कि उनका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और गहराई से जांच करने पर पता चला कि जो महिला थी वो शादीशुदा थी और इस प्रेम प्रसंग की जानकारी उनके पति को हो गई, जिसके चलते ये सारी घटना हुई। महिला के द्वारा मृतक को फ़ोन करके बुलाया गया दुगनी में महिला के पति और एवं उनके सहयोगियों द्वारा, जिनका पति का नाम है सतरी पूर्ति और उनके सहयोगियों का नाम है मंगल सिंह पूर्ति, जय सिंह पूर्ति एवं जो महिला थी, इस पूरे षड्यंत्र को पूरा जो प्लान किया, उनके फ़ोन करने पर जो मृतक वहाँ पे पहुँचा तो प्लानिंग के हिसाब से जैसे ही वो घर में घुसा उसके साथ लाठी से मारा गया, उनके सर पर मारा गया, फिर उसी डंडा से जो है उनका गला दबाकर उनको मारा गया। उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, छुपाने के लिए उनको एक बांध कर कुछ बोरी में लपेट कर, बैनर में लपेट कर जो है बाइक से, ये जो तीनों अभियुक्त हैं सतरी पूर्ति, मंगल सिंह पूर्ति, जय सिंह पूर्ति, तीनों उसको कैरी करके यहाँ पर पांड्रा टोल ब्रिज क्रॉस करके पावर ग्रिड के पास अंधेरे में उसको फेंक दिया उस बॉडी को। अच्छा, इसमें सरप्राइजिंग एक ये बात है कि वो बॉडी को एज इट इज़ उन्होंने फेंक दिया और वो फेंकी रही। अगले दिन वापस आके जो है सतरी पूर्ति अपनी ड्यूटी करने के बाद वापसी में बोरी की रस्सी को काटा और बोरी को थोड़ा सा आगे दूरी पर जो है फेंक दिया। जांच के क्रम में और पूछताछ के क्रम में इन चारों द्वारा अपना जो भी इसमें रोल रहा वो स्वीकार किया गया और इनकी निशानदेही पर काफ़ी चीज़ें बरामद की गई है जो कि इस कांड में प्रयोग की गई, जैसे कि रस्सी, बोरा जिसमें बॉडी को डाला गया था, बैनर जिसमें लपेटा गया था, डंडा जिससे गला घोटा गया और सर पर भी वार किया गया, चाकू एक छोटा सा जिससे उस रस्सी को और बोरी को काटा गया।
एवं जो मोटरसाइकिल जिस पर कैरी करते हुए ये सब बरामद कर दिया गया। इसमें अप्रिशिएशन वाली बात ये है कि जो पुलिस है उनको जैसे ही बॉडी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई, जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ कि कौन है मृतक, उसके बाद लगभग 12 घंटे के अंदर ये सारी कार्रवाई। वहीं विगत 24 मई को आदित्यपुर थाना अंतर्गत श्रीनाथ ग्लोबल होम्स व कल्पनापुरी के अंतिम छोर पर रेल लाइन के पास से धीरागंज निवासी राजकुमार कालंदी उर्फ हाथी का शव बरामद होने के मामले का खुलासा करते हुए उसकी हत्या के मुख्य आरोपी गणेश लोहार उर्फ पंडित उर्फ घोष लोहार को जमशेदपुर के ह्यूम पाइप कल्याण नगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल, मैगजीन में लगी एक गोली और 2 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि मृतक राजकुमार ने हत्यारे के दोस्त का मोबाइल फोन ले लिया था जो नहीं दे रहा था। इसी कारण गुस्से में आकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हत्यारे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि गणेश लोहार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है तथा वह कई मामलों में जेल जा चुका है। दिनांक 24 को आदित्यपुर थाना में जो श्रीनाथ ग्लोबल होम है उसके पीछे रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा उस दिन इलेक्शन भी चल रहा था। उसका सत्यापन किया गया तो उसका नाम पता चला कि उसका नाम राजकुमार कालिंदी और हाथी है। तो ये संगनीय अपराध था तो इसके एवज में एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान चालू कर दिया। अनुसंधान को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया और बहुत ही जल्दी इसको डिटेक्ट करते हुए पुलिस द्वारा जो उसके मुख्य आरोपी हैं गणेश लोहार और पंडित घोष लोहार उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये अपराध स्वीकार किया गया कि हाँ उनके द्वारा किया गया। कारण पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये जो उनके साथ उनके दोस्त थे दूसरे उनका मोबाइल जो है वो जो मृतक थे उनके द्वारा ले लिया गया था और वापस मांगने पर वो मोबाइल नहीं दिया। तो उसी उसमें आक्रोश में गुस्से में आकर उनके हाथ में जो पिस्तौल थी उन पर चला और ऑन द स्पॉट जो है मृतक की डेथ हो गई। उसके बाद से वो आगे फिर कल रात को उनको पकड़ लिया गया और उनकी पोजीशन से वो जो कांड प्रयोग किया गया जो फट्टा जो पिस्टल थी वो भी उनके पास से बरामद हो गई। इस कांड में अभी एक और अभियुक्त है जो उनके साथ मौजूद थे वहाँ पर जो अभी फरार चल रहे हैं। उसको पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस कांड में अभी तक एक लोडेड पिस्टल जिसमें मैगजीन लगी हुई थी, एक गोली लगी हुई थी, 2 मोबाइल फोन अभी तक जब्त किए गए। वारंट रजिस्टर किया है 89-22 धारा 324 का। आपराधिक इतिहास इनके ऊपर है। सीताराम मेरा थाना में इनके ऊपर 3 कांड दर्ज हैं जो कि आपके एनडीपीएस से रिलेटेड भी है, रॉबरी से रिलेटेड भी है और चोरी से रिलेटेड 3 कांड दर्ज हैं। वहाँ पे आरोपी वांटेड वांछित है और यहाँ पर शायद ये पहला मामला है। यहाँ पर पहला मामला है तो पकड़ लिया गया है। अब इनको न्यायिक हिरासत में आगे विचारित किया जा रहा है। अभी तक यही कार्य। आइए बात करते हैं चांडिल में ग्रामीणों द्वारा जमुना ऑटो का गेट जाम किए जाने की। सरायकेला जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत करंडी के जमींदाताओं ने शनिवार को रोजगार देने की मांग को लेकर जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज का गेट जाम कर दिया। कंपनी प्रबंधन द्वारा फिलहाल 2 एवं बाद में धीरे धीरे बाकी जमींदाताओं को रोजगार देने का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीण ने जाम हटाया। चांडिल प्रखंड के करंडी स्थित जमुना ऑटो इंडस्ट्री के जमींदाताओं ने शनिवार को रोजगार देने की मांग को लेकर सुबह 6 बजे से कंपनी का गेट जाम कर दिया, जिससे कंपनी का उत्पादन प्रभावित हुआ। जमींदाताओं की मांग थी कि उन्होंने कंपनी की स्थापना के लिए अपनी जमीन दी है, लेकिन अब कंपनी प्रबंधन उनकी बजाय बाहरी लोगों को काम पर रख रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कंपनी प्रबंधन के समक्ष कई बार रोजगार की मांग रखी, लेकिन कंपनी प्रबंधन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण से उन्हें कंपनी का गेट जाम करना पड़ा। 2 साल से आ रहे हैं, आज देगा कल देगा बोल के काम नहीं दे रहा और जबर भी बोल रहा है जाओ तुम लोग क्या कर सकता है। हम लोग जमीन दिया, फिर कुछ बोलने से बोलता है तुम लोग पैसा लेके जमीन दिया है और काम नहीं दे रहा। हम लोग जमीन दिया काम के लिए ना, हम लोग तो कोई रंगदारी करने नहीं आ रहा, नौकरी मांग रहे हैं, काम मांगने के लिए आया है, काम नहीं दे रहा। वो काम चाहते हैं
जितना हम लोग जमींदार आए, हम लोग लड़का को काम चाहिए, हम लोग का अपना जमीन दिए हैं। यहाँ बहुत बार आया है, एचआर साहब से भेंट किया है, यहाँ ठेकेदार लोग से भेंट किया है, आश्वासन देता है लेकिन काम नहीं देता है। आते थक जाता है। बाहर से लिया है 2-4 दिन पहले 10-15 आदमी को लिया है बाहर से का। और अगर काम नहीं देगा तो काम बंद रहेगा, फैक्ट्री बंद रहेगा। उधर कंपनी का गेट जाम होने की सूचना मिलने पर आसजू के केंद्र सचिव हरेलाल महतो करंडी पहुंचे तथा जमीनदाताओं की मांग का समर्थन करते हुए कंपनी प्रबंधन से उन्हें रोजगार देने की मांग की। जमीन वाला का मांग है कि काम में रखने के लिए, अपना नौकरी के लिए, वही लोग से बात हुआ। अभी फिलहाल तो 2 आदमी को रखेंगे 1 जुलाई से, और जो बाकी 17 आदमी का अभी लिस्ट दिया जो, और जो बाकी हर एक महीना 2-4 करके एडजस्ट करेंगे। वही अभी मैनेजमेंट से बात हुआ एचआर से कि हर एक महीना हम लोग बैठ के जो प्रॉब्लम है पब्लिक का वो बैठ के अपना उसको सुलझाएंगे कि यहाँ का स्थानीय आदमी को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। उधर कंपनी प्रबंधन का कहना है कि कंपनी में करीब 90% स्थानीय लोग ही कार्यरत हैं। जैसे जैसे जरूरत होगी वे वैसे वैसे ही लोगों को काम पर रखेंगे। पक्षीय वार्ता में कंपनी प्रबंधन ने कहा कि वे फिलहाल 2 जमींदाताओं को रोजगार देने को तैयार हैं तथा बाद में आवश्यकता के आधार पर बाकी जमींदाताओं को भी रोजगार दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने कंपनी के गेट से जाम हटाया। लोकल आदमी का काम करने का बात है। यहाँ 90% में वर्कर जो है ना ये लोकल गांव के हैं, भादुड़ी या करनीड़ी सबका ही है। तो असल होता क्या है कि हमारा भी तो लिमिट होता है कितना ले सकते हैं। अगर कोई 1 कट्ठा जमीन दे दिया, अगर वहाँ 50 आदमी लेने का बात होता है तकलीफ होता है। हम ना कर नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, हम लोग ही मजबूरी है। और कोई बात नहीं, लड़के लोग बाय एंड लार्ज अच्छे हैं, सबसे मिलजुल के तो काम कर। अभी जो 1-2 आदमी का इशू है, 2 आदमी का, उसको 1-2 महीना में देखते हैं। 2 आदमी का है उसको ले लेंगे, अभी 1-2 महीना के अंदर ही ले लेंगे, कर लेंगे, तो कोई बात नहीं। यहाँ तो लोकल जो लेते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है जानते हैं कि एक गांव का है, गांव में अगर कीर्तन हुआ हमारा फैक्ट्री बंद, एक गांव में शादी हुआ फैक्ट्री बंद, लेकिन मजबूरी है हम लोग लेते हैं, बाहर का आदमी ले नहीं पाते। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में आयोजित टैक्स प्रैक्टिशनर्स के 1 दिवसीय सम्मेलन की। जमशेदपुर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के सौजन्य से टैक्स प्रैक्टिशनर्स का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें देश के पूर्वी जोन के टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने टैक्स संबंधी नए कानूनों की बारीकियों के संबंध में जाना। जमशेदपुर के तुलसी भवन में टैक्स प्रैक्टिशनर्स का 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ। AFTP के सौजन्य से आयोजित इस सेमिनार में देश के पूर्वी क्षेत्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं उद्यमी शामिल हुए। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य GST और अन्य टैक्सेस में लगातार हो रहे परिवर्तन की बारीकियों को जानना एवं उन्हें अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाना था, ताकि व्यापारियों और उद्यमियों को टैक्स चुकाने में कानूनी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़े। सम्मेलन में वक्ताओं ने प्रतिभागियों को इनकी बारीकियों की जानकारी दी। इस 1 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र के 200 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट व व्यापारी शामिल हुए। सम्मेलन में सरकार से मिलने वाली सुविधाएं उद्यमियों एवं व्यापारियों को कैसे मिले, इसकी जानकारी भी दी गई। सम्मेलन के सचिव दिलीप कुमार ने सम्मेलन व उसके आयोजन के उद्देश्यों के साथ ही उसमें भाग ले रहे अतिथि वक्ताओं व प्रतिभागियों के संबंध में जानकारी दी। जो सेमिनार है 1 दिवसीय कर सम्मेलन है, इसमें भारत के पूर्वी क्षेत्र से, जिसमें ईस्टर्न जोन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 5 स्टेट आते हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम। यहाँ के सभी प्रतिनिधि जो AFTP से जुड़े हुए हैं वो सब हिस्सा लेते हैं। और ये टेक्निकल सेशन में आकर के जो नए प्रावधान सरकार द्वारा दिया जाता है या कानून की पेचीदगियों को सीखने के लिए इस सेमिनार में भाग लेते हैं। और हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि अपने प्रोफेशनल्स को ट्रेंड करें। बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स लोग स्पीकर के रूप में यहाँ पे आते हैं। जैसे हमारे इनकम टैक्स के जो आ रहे हैं वो मिस्टर विपिन गर्ग, वो दिल्ली हाई कोर्ट के में प्रैक्टिस करते हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स में वो बताएंगे। और जो एक जमशेदपुर में हमारे विकास मित्तल जी है, वो टाटा स्टील के लीगल हेड हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST की पेचीदगियों को लोगों को समझाएंगे कि कैसे हम लोगों को जो डिपार्टमेंट से नोटिस आता है उसका कैसे जवाब दें, कैसे अपने क्लाइंट को बचाएं। अब बात करते हैं खालसा सेवा दल द्वारा दवा दुकान शुरू किए जाने की।
जमशेदपुर स्थित सामाजिक संस्था खालसा सेवा दल द्वारा स्थापित खालसा सेवा मेडिकल स्टोर का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरेयू राय ने खालसा सेवा मेडिकल स्टोर का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। जमशेदपुर वासी सिखों की सामाजिक संस्था खालसा सेवा दल ने साकची के काली माटी रोड से सटे मिल्की राम मार्केट में एक दवा दुकान खोली है। खालसा सेवा मेडिकल स्टोर के नाम से शुरू की गई दवा दुकान का विधायक सरेयू राय ने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक सरेयू राय ने खालसा सेवा दल द्वारा उच्च आदर्श को लेकर शुरू की गई दवा दुकान की सफलता की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने खालसा सेवा दल को आगाह भी किया कि उनके ग्राहकों को कम दर पर दवाइयां मुहैया कराने से जिनके हितों को नुकसान पहुंचेगा वे उनका हौसला तोड़ने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन उन्हें इन कठिनाइयों को पार करते हुए जन सेवा जारी रखनी होगी। मगर कोई समाज ये तय करता है कि हम सस्ते दर पर उन्हीं दवाइयों को उपलब्ध कराएंगे जो और दुकानों में थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर मिलती है। पहले मुझे लगा कि ये जेनरिक दवाओं के बारे आप कह रहे होंगे, तो आपने कहा कि नहीं, हम वो जेनरिक दवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे सामान्य दवाएं जिनको डॉक्टर लिखते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने एक जन औषधि केंद्र स्थापित करने की बात कही थी। धारणा अच्छी है और जहां लोग अच्छी तरह चला रहे हैं वहाँ बढ़िया चल रहा है। हम लोग के राज्य में नहीं चल रहा है, एक भी दुकानें बेहतर तरीके से नहीं चल रही हैं, रीत में भी नहीं चल रही हैं। ऐसे ही कुछ उत्साही लोगों ने एक वहाँ दवाई दोस्त के नाम से रांची में आरम्भ किया था, सस्ता में देते थे, और अंत में कुछ ऐसा हुआ कि उनको बंद करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। अब वो अलग तरीके से रिम्स के परिसर से कहीं अलग जाकर अपना काम कर रहे हैं। तो देश भर में ऐसे समाज सेवियों का, ऐसे संवेदनशील लोगों का समूह है जो इस क्षेत्र में लोगों की मदद करता है। आप इस काम में आए हैं, आपका जरूर उन लोगों से संबंध बनेगा, और बनेगा तब आपकी जो हिम्मत है, हिम्मत को और विस्तार मिलेगा। वहीं खालसा सेवा दल के सदस्य परमजीत सिंह ने बताया कि समाज सेवा को समर्पित खालसा सेवा दल ने विगत कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को लंगर लगाकर खाना खिलाने का काम किया, किंतु इस दौरान उन्हें अनुभव हुआ कि समाज में लोगों को खाना ही नहीं और भी सेवाएं मुहैया कराने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य में खालसा सेवा मेडिकल स्टोर की शुरुआत की गई है। एक्चुअल में हमारे बच्चों ने एक संस्था बनाई थी खालसा सेवा दल, जिसका पहला उद्देश्य था कि गरीबों की मदद करना, असहाय लोगों की मदद करना, और कोरोना काल में इन्होंने निरंतर लंगर बांटने का काम किया और घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। यहाँ तक कि मतलब सुदूरवर्ती इलाकों में भी इन्होंने जाकर राशन पहुंचाना और खाना बनाकर खिलाने का काम किया। जो हमारा लंगर की प्रथा है, गुरु नानक देव जी ने जो हमें बख्शिश की थी, उनका 20 रुपए का लंगर उन्होंने चलाया था और जो निरंतर आज तक चल रहा है। तो इन्होंने कोरोना काल में बहुत कुछ दुनिया में जो देखने को मिला, तो उससे बच्चों ने ये शिक्षा प्राप्त की कि अब हमें केवल लंगर पे नहीं, लोगों को मेडिसिन की बहुत आवश्यकता है, मेडिसिन के क्षेत्र में भी हमें आगे आना चाहिए। तो इन्होंने प्रयास करके और आपके मीडिया के सहयोग द्वारा भी बहुत सहयोग मिला इनको, और प्रयास करके ये छोटा सा भी आउटलेट खोला है, जिसका नाम ही दिया गया खालसा सेवा मेडिकल, और इसको और आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। परंतु अभी जो है कि हम बहुत ही रिजनेबल रेट में भारी छूट के साथ जो है लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराएंगे, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। वैसे तो भगवान से, ईश्वर से हम प्रार्थना यही करते हैं कि हर आदमी को निरोग रखे। हमारा तो अरदास में ही ये कहा जाता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत दा भला, मतलब सभी का भला हो, क्यों कोई रोगी हो। परंतु दुनिया है, सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं, कहीं ना कहीं हर घर में दुख तकलीफ आता है, ये भी एक हमारे जीवन का हिस्सा है। तो उसी का मुख्य उद्देश्य रखते हुए ये खालसा सेवा मेडिकल का आज शुभारंभ हुआ है, और इसमें हमारे विधायक सरेयू राय जी पहुँचे, और उनके अलावा हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी यहाँ कुछ ही देर में आ रहे हैं, और सभी लोगों ने हमें बहुत ही इस कार्य की सराहना की है और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे जमशेदपुर नहीं, पूरे झारखंड में ये बात जाए कि ये मेडिकल जो खुला है सभी के सहयोग से खुला है,
और सभी को इसकी सेवाएं हम देने के लिए जमशेदपुर में तैयार हैं। आइए बात करते हैं गोलमुरी में प्रकाश मेडिकल दवा दुकान के हुए उद्घाटन की। जमशेदपुर के गोलमुरी में प्रकाश मेडिकल नामक दवा दुकान का उद्घाटन हुआ। नगर के वरीय समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले ने प्रकाश मेडिकल का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। जमशेदपुर के गोलमुरी मस्जिद रोड स्थित हानिया अपार्टमेंट की दुकान नंबर 3 में नई दवा दुकान प्रकाश मेडिकल का उद्घाटन हुआ। समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले ने फीता काटकर दुकान का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर दुकान के संचालक नीरज सिंह व जय सिंह के साथ उनकी मां शशिकला सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। दुकान के संचालक नीरज सिंह की मां शशिकला सिंह ने बताया कि यह उनके दिवंगत पति का सपना था जो अब पूरा हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, पति का बहुत सपना था उनका पूरा हो गया, बच्चे लोग बढ़ा रहे हैं। वही दवा दुकान के संचालक नीरज सिंह एवं जय सिंह ने भी इसे अपने पापा का सपना बताते हुए कहा कि इसके पूरे होने में 10 साल लग गए। उन्होंने बताया कि दवा दुकान में लोग गायनोकोलॉजिस्ट एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवा भी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जरूरत के अनुसार अन्य डॉक्टरों की सेवा भी यहां उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने दुकान में पैथोलॉजी की सुविधा भी दुकान में शुरू करने की घोषणा की। ओपनिंग आज 27/5/2022 को हुआ है। इस मेडिकल का नाम प्रकाश मेडिकल गोलमुरी मस्जिद लाइन है। ये मेडिकल खोलने का सपना 10 साल से हो रहा है, पूरा आज हुआ है। ये पापा का बहुत बड़ा सपना है। और यहाँ पे गायनी के डॉक्टर रहेंगे, चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट भी रहेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट और भी मल्टी जैसे जो यहाँ के क्षेत्र में जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग बाहर से भी डॉक्टर को यहाँ पे बुला के यहाँ पे सर्विस देने के हम लोग प्रयास में हैं। और ब्लड टेस्ट का भी हम लोग यहाँ पे सारा व्यवस्था एक छत के नीचे मेडिसिन और पैथोलॉजी का भी सेवा हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। और मेडिसिन में स्पेशल डिस्काउंट 18 से 20% तक में हम लोग उसको आने वाले भविष्य के लिए उसको देंगे। जो कस्टमर हमारे से डायरेक्ट जुड़ेंगे उनको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और समय समय पर जो कैंप हम लोग लगवाएंगे, चेकअप कैंप, उसमें भी हम लोग अपने पेशेंट को जो सहूलियत दिलवा सकते हैं उसके लिए हम लोग। अब बात करते हैं मानगो में मेडिट्रीना सिटी क्लिनिक के सौजन्य से आयोजित स्वास्थ्य शिविर की। जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 13 में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मेडिट्रीना सिटी क्लिनिक के सौजन्य से हनीफिया स्कूल में आयोजित चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 13 स्थित हनीफिया स्कूल में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से शनिवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मेडिट्रीना सिटी क्लिनिक के सहयोग से आयोजित इस शिविर में मानगो मेडिट्रीना हॉस्पिटल के वरीय चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की, जिसके बाद उन्हें दवाइयां भी दी गई। शिविर में विभिन्न मशीनों के जरिए मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। ट्रस्ट के संस्थापक रियाज खान ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से आए दिन विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज के स्वास्थ्य शिविर में विशेष रूप से हार्ट, गायनेक, डायबिटीज आदि के मरीजों का इलाज किया गया। देखिए, मदर टेरेसा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जो है और हमारा सहयोग जो है मेडिट्रीना हॉस्पिटल के सौजन्य से जो है यहाँ पर हनीफिया स्कूल में एक दिवसीय फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है। और ये कैंप हमारा विभिन्न क्षेत्रों में लगते रहता है। ज़्यादातर मैं वैसे क्षेत्रों को चिन्हित करता हूँ जहाँ पर जो गरीब लोग ज़्यादा बसते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो है डॉक्टर लोग जो है DM लेवल के डॉक्टर अखलाक है, हमारे डॉक्टर फातू चौधरी, डॉक्टर नौशाद अख्तर खान, लेडीज़ की जो डॉक्टर नहीं हैं वो नगमा अर्शी जी हैं जो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर सारे लोगों को जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, ECG चल रहा है यहाँ पर, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि उसको कौन सी डिजीज़ है, कौन सी बीमारी है। ये हमारा जो है कैंप हमारा हमेशा जो है मदर टेरेसा वेलफेयर फाउंडेशन यानी कि चलते रहता है। इसका कबल भी जो है हम लोगों ने जो है फ्री आई चेकअप कैंप का विभिन्न जगहों में हम लोगों ने कैंप किया है। और निःशुल्क जो है हम लोग जो पब्लिक की सेवा करते हैं मदर टेरेसा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से। मेडिट्रीना सिटी क्लिनिक के आशीष कुमार ने बताया कि इस शिविर में उनकी क्लिनिक के बड़े डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर अखलाक आदि शामिल रहे। हनीफिया स्कूल मानगो में रोड नंबर 13 में मेडिट्रीना सिटी क्लिनिक से लगाया गया। मेडिट्रीना सिटी क्लिनिक मेडिट्रीना हॉस्पिटल आइजपुर में, उसी के एक सिटी क्लिनिक है हमारा 17 नंबर रोड में।
उसी का सौजन्य से हमारा हनफिया स्कूल में लगाया गया। इसमें डॉक्टर अखलाक अहमद है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, और उसके बाद डॉक्टर सुजीत है जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर नौशाद खान है जो फिजिशियन है, MD फिजिशियन है। ये सब हमारे यहाँ पर एक छत के नीचे मेडिट्रीना सिटी क्लिनिक की ओर से हमारे यहाँ पर क्लिनिक लगाया गया, जिसमें हनफिया स्कूल में सौजन्य से हो रहा है, और इसमें काफ़ी लोगों का बेनिफिट भी होगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि DM लेवल के डॉक्टर्स जमशेदपुर में कैंप किया है। हमारे यहाँ पर DM लेवल के डॉक्टर है डॉक्टर अखलाक अहमद जो आए हुए हैं। इसमें हमारे ECG भी हो रहे हैं, सबके सहयोग से हो रहे हैं, ठीक है। पर सभी तरह का बीमारी के इलाज हो रहा है, गायनी का इलाज हो रहा है, हार्ट का इलाज हो रहा है, उसके बाद डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है, गायनी का इलाज हो रहा है, सभी टाइप का इलाज हो रहा है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गोलमुरी निवासी शाहरिक को पुरस्कृत किए जाने की। जमशेदपुर के एक युवक ने एक बार फिर अपनी काबिलियत से देश का नाम रोशन किया है। जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट शाहरिक रजा ने माइक्रोसॉफ्ट के रिमोट कोड एग्जीक्यूशन से संबंधी बग ढूंढा, जिसके लिए कंपनी ने उसे $15,000 का पुरस्कार से नवाजा है। जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी शाहरिक रजा शुरू से ही साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करते रहे हैं। फिलहाल वे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के रिमोट कोड एग्जीक्यूशन से संबंधित बग का पता लगाया एवं कंपनी को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी। कंपनी ने इसके लिए उसे 15,000 रुपये यानी भारतीय मुद्रा में करीब 11,70,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया है। दरअसल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी टेक कंपनियां बाउंटी प्रोग्राम का आयोजन करती रहती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कंपनी के सॉफ्टवेयर में कोई खामी ढूंढकर कंपनी को सबमिट करता है और वह खामी सही पाई जाती है तो उसे उपभोक्ता को कंपनी पुरस्कार प्रदान करती है। बताते चले कि शाहरिक रजा फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस के साथ जुड़े हैं। वे भारत सरकार की कई वेबसाइटों के साथ ही अन्य कंपनियों के लिए भी काम कर रहे हैं। शाहरिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी इस उपलब्धि के संबंध में जानकारी दी। जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे माइक्रोसॉफ्ट बग बाउंटी के वजह से था। माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे अवार्ड किया था $15,000 बिकॉज मैं वल्नरेबिलिटी और बग रिपोर्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट को, विच इज़ नोन एज रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो ये बग में क्या होता है, व्हेन एनी यूजर ट्राइज टू लॉग इनटू द माइक्रोसॉफ्ट तो पूरा एक्सेस एक यूज़र को मिल जाता है, विच वाज वेरी क्रिटिकल। और सिंस ये क्रिटिकल था करके माइक्रोसॉफ्ट ने जल्दी से इसे फिक्स किया और मुझे इसे रिवॉर्ड दिया $15,000 का। और इसलिए मैं फ़िलहाल ज़ीरोफॉक्स में जॉब कर रहा हूँ, विच इज़ अ USA बेस्ड कंपनी। और विद ज़ीरोफॉक्स मैं नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस में भी हूँ, टू विच आई एम लीगली ऑथराइज्ड टू असिस्ट लोकल पुलिस ऑफिसर्स ऑफ माई एरिया, जिसकी वजह से मैं जमशेदपुर साइबर क्राइम पे भी असिस्ट करता हूँ पुलिस को कि हाउ टू फाइट एनी साइबर क्राइम इंस्टेंसेस और हाउ टू रिपोर्ट एनी इंस्टेंसेस। तो मेरा पूरी फील्ड और करियर साइबर सिक्योरिटी पे ही रहा है, एंड आई वांटेड टू बी इन दिस फील्ड बिकॉज मैं अपने कंट्री के लिए कुछ कर पाऊँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।